मुजफ्फरपुर की वो रात मौत से भी ज्यादा खामोश थी। चंदवारा पुल के पास घना कोहरा छाया हुआ था। रामू, नीचे उतर कर देख इंजन को क्या हुआ है। अभी तो सर्विस करवाई थी, फिर भी बंद हो गया। और सुन, टॉर्च साथ ले जा, क्योंकि यहाँ का अंधेरा मुझे ठीक नहीं लग रहा है। उस्ताद, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। नदी की तरफ से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। आप भी जरा ध्यान से सुनिए, ये हवा की आवाज नहीं हो सकती। अरे तू हर वक्त डरता रहता है। वो कोई कुत्ता रो रहा होगा या सियार होगा। तू जल्दी इंजन ठीक कर, हमें माल टाइम पर पहुंचाना है, वरना सेठ नौकरी से निकाल देगा। उस्ताद, वो देखिए, पुल के नीचे खंबे पर कुछ लटक रहा है। वो पीला कपड़ा, वो हिल रहा है, जबकि हवा तो बिल्कुल बंद है। मुझे लग रहा है वहां कोई है। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या रामू? ला टॉर्च इधर दे मुझे। हे भगवान, ये क्या है? रामू, ये तो छोटे बच्चे हैं। गाड़ी में बैठ जल्दी, हमें यहां से भागना होगा। अगली सुबह कोहरे ने उस भयानक सच को अपनी चादर में लपेट रखा था। मछुआरे नदी किनारे जमा थे। आज जाल बहुत भारी लग रहा है भाई। लगता है नदी ने आज मछली नहीं बल्कि कुछ और ही दिया है। जरा जोर लगाकर खींचो इसे बाहर। अरे ये तो लाशें हैं। सब पीछे हट जाओ। ये तो वही 3 बच्चे हैं जो कल शाम से बस्ती से गायब थे। देखो इन बेचारों को कैसे रस्सियों से बांध कर लटकाया गया है। इनके पैर पानी को छू रहे हैं। ये कोई साधारण मौत नहीं है। गौर से देखो, बीच वाले बच्चे के हाथ में क्या है? वो पीला कपड़ा और उसमें बंधी वो गांठ किसी तांत्रिक विद्या की निशानी है। नदी अब शांत नहीं बैठेगी। तभी पुलिस जीप का सायरन गूंजा और इंस्पेक्टर राठी भीड़ को हटाते हुए आगे बढ़े। हटो, सब पीछे हटो, यहाँ कोई तमाशा नहीं चल रहा है। हवलदार, इन बॉडीज को नीचे उतारो। और तुम बाबा, ये तांत्रिक और जादू टोने की बातें बंद करो, वरना अंदर कर दूंगा। सर, एक और बॉडी मिली है वहां झाड़ियों के पीछे। एक औरत है, शायद इन बच्चों की माँ है। इसकी हालत देखिए सर, चेहरा नीला पड़ गया है और आंखें फटी की फटी रह गई हैं। ये सावित्री देवी है। इसका पति शराबी था जो मर चुका है। लगता है इसी ने गरीबी से तंग आकर बच्चों को मारा और खुद भी जान दे दी। केस सीधा है, फाइल तैयार करो। साहब, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। सावित्री अपने बच्चों के लिए जान दे सकती थी, मगर उनकी जान ले नहीं सकती थी। ये पीला कपड़ा खून मांग रहा है और ये खून बोलेगा साहब, बहुत जोर से बोलेगा। बाबा, अपना ज्ञान अपने पास रखो। कानून सबूत मांगता है, तुम्हारी कहानियां नहीं। चलो हवलदार, लाशें उठाओ और पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यहाँ अब कुछ नहीं रखा है। सावित्री के घर के खंडहरों में अब सिर्फ यादें बची थीं। कुछ महीने पहले का एक दृश्य। देखिए साहब, मैं हाथ जोड़ती हूँ। ये जमीन मेरे पुरखों की है और यही मेरे बच्चों का सहारा है। आप इसे किसी बिल्डर को नहीं दे सकते। मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? सावित्री, चुपचाप कागजों पर अंगूठा लगा दे, वरना ये जमीन तेरी कब्र बन जाएगी। विधायक जी को इस जमीन पर मॉल बनाना है और तांत्रिक बाबा ने कहा है कि यहाँ एक बड़ी पूजा होनी है। मैं मर जाऊंगी पर अपने बच्चों का हक नहीं दूंगी। आप तांत्रिक से डराएं या गुंडों से, मैं पुलिस के पास जाऊंगी। न्याय जरूर मिलेगा मुझे। पुलिस तो विधायक जी की जेब में है। तूने अपनी मौत को खुद बुलावा दिया है सावित्री। अब देख तेरे साथ और तेरे बच्चों के साथ क्या होता है। वर्तमान में मामला रफा दफा कर दिया गया, लेकिन चंदवारा पुल अब खामोश नहीं था। आज तो बहुत ज्यादा पीली यार। घर जाने का रास्ता भी टेढ़ा लग रहा है। अरे इतनी रात को ये औरत पुल की रेलिंग पर क्यों बैठी है? ए बहन, हट जा रास्ते से। शराबी की नजर उस आकृति पर पड़ी जो पीले कपड़ों में लिपटी हुई थी। ए, कौन है तू?
और ऐसे उल्टी क्यों बैठी है? नीचे गिर जाएगी। अरे तेरा चेहरा किधर है? तू तो पीछे की तरफ देख रही है, पर तेरे पैर आगे की तरफ मुड़े हुए हैं। मेरे बच्चे कहाँ हैं? क्या तुमने देखा उन्हें? वो ठंड में कांप रहे हैं। उन्हें रस्सियों से दर्द हो रहा है। खोलो उन्हें, मुझे मेरे बच्चे चाहिए। भूत बचाओ, कोई है? बचाओ मुझे, ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी। शराबी दौड़ते हुए नदी में जा गिरा। अगली सुबह उसकी लाश मिली, उसी पीले कपड़े में लिपटी हुई। थाने में अजीब हलचल थी। सर, कल रात शराबी की लाश के पास से एक पीला कपड़ा मिला है। और सर, हैरानी की बात यह है कि माल खाने में रखे सावित्री के केस के सबूत अपने आप गायब हो गए हैं। क्या बकवास कर रहे हो? ताले तो बंद थे ना। और ये पीला कपड़ा, इसे फेंक दो बाहर। शहर में वैसे ही डर फैला हुआ है, तुम और मत डराओ। सर, रात को थाने की लाइटें अपने आप जल बुझ रही थीं और मुझे ऐसा लगा जैसे कोई औरत गलियारे में रो रही है। हमें इस केस की फिर से जांच करनी चाहिए सर। चुप रहो, विधायक जी का फोन आया था। इस केस को बंद ही रहने दो, वरना तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। जाकर अपना काम करो। अनुष्का और रवि चंदवारा पुल पर रिपोर्टिंग के लिए पहुंचे। सन्नाटा चीख रहा था। रवि, कैमरा ऑन करो। नमस्कार, मैं अनुष्का। मुजफ्फरपुर का ये पुल अब मौत का पुल बन चुका है। पुलिस इसे हादसा बता रही है, लेकिन एक हफ्ते में 5 लाशें मिलना हादसा नहीं हो सकता। मैम, यहाँ लोग बात करने से भी डर रहे हैं। कहते हैं शाम ढलते ही यहाँ पीली परछाई दिखाई देती है। हमें इंटरव्यू जल्दी खत्म करना चाहिए। सूरज ढलने वाला है और मुझे डर लग रहा है। रवि, डर ही तो वो हथियार है जिससे सच को दबाया जा रहा है। मुझे पता चला है कि सावित्री की जमीन पर किसी बड़े बिल्डर और नेता की नजर थी। हमें सच जानने के लिए सावित्री के टूटे हुए घर जाना है। अनुष्का और रवि सावित्री के वीरान घर पहुंचे, जहां धूल और अंधेरे का राज था। रवि, अपनी लाइट यहाँ दिखाओ। देखो, घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है, जैसे किसी ने यहाँ कुछ ढूंढा हो। अरे ये क्या है? चूल्हे की राख के नीचे एक डायरी का पन्ना दबा हुआ है। मैम, इसमें क्या लिखा है? हाथ मत लगाइए, क्या पता कोई सबूत हो। पर यहाँ बहुत अजीब गंध आ रही है, जैसे सड़ा हुआ मांस हो। हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। रुको रवि, भागने से काम नहीं चलेगा। इसमें लिखा है कि तांत्रिक कालीचरण और विधायक का आदमी आए थे। वो पुल के निर्माण के लिए नरबली मांग रहे हैं। कहते हैं पिलर तब तक नहीं टिकेंगे जब तक मासूमों का खून नहीं मिलेगा। ये तो बहुत बड़ी खबर है मैम। मतलब पुल के लिए नरबली? हमें ये सबूत पुलिस को देना चाहिए। अचानक डर कर, अरे खिड़कियां अपने आप क्यों बजने लगी? हवा में किसी के भारी कदमों की आहट गूंजने लगी और तापमान अचानक गिर गया। तूने सच तो पढ़ लिया, पर उसे दुनिया को बता नहीं पाएगी। ये जमीन हमारी है और अब तू भी हमारी होगी। तुझे भी इसी मिट्टी में दफन होना होगा। कौन है वहाँ? सामने आओ, हम डरने वाले नहीं हैं। रवि, कैमरा उस कोने में घुमाओ, वहाँ अंधेरे में कोई खड़ा है। मैम, कैमरा काम नहीं कर रहा। बैटरी फुल थी पर स्क्रीन काली हो गई है। और वो परछाई, वो हमारी तरफ बढ़ रही है। भागिए मैम। दोनों जान बचाकर भागे। उधर विधायक के दफ्तर में साजिश रची जा रही थी। राठी, तुम क्या कर रहे हो? वो पत्रकार कल उस खंडर में गई थी। अगर वो डायरी का पन्ना उसके हाथ लग गया तो तुम्हारी वर्दी और मेरा कुर्ता दोनों उतर जाएंगे। सर, मैंने डराया था उसे, पर वो बहुत जिद्दी है। और सर, सच कहूं तो अब मुझे भी डर लगने लगा है। कल रात लॉकअप में उस शराबी की लाश अपने आप पलट गई थी। डरपोक कहीं के, तांत्रिक बाबा ने कहा है कि आज अमावस्या की रात आखिरी पूजा होगी। एक और बलि और फिर वो आत्मा हमेशा के लिए उस पिलर में कैद हो जाएगी। उस लड़की को रास्ते से हटा दो। अनुष्का ने एक ईमानदार हवलदार तिवारी से संपर्क किया। आधी रात को पुल के नीचे का नजारा खौफनाक था। मैडम, मैं अपनी नौकरी दांव पर लगाकर आया हूँ। आज रात 12 बजे वो लोग पुल के नीचे पूजा करने वाले हैं। राठी साहब ने पूरी फोर्स को दूसरी जगह भेज दिया है।
वो लोग किसी अनाथ बच्चे को वहां ले गए हैं। शुक्रिया तिवारी जी, हम ऐसा नहीं होने देंगे। सावित्री की आत्मा बदला नहीं, न्याय चाहती है। अगर आज हमने वो पूजा रोक दी और उसे लाइव दिखा दिया तो इनका खेल खत्म हो जाएगा। संभल कर मैडम, वो तांत्रिक बहुत खतरनाक है और उसके पास हथियार बंद गुंडे भी हैं। मैं अपनी सर्विस रिवॉल्वर लाया हूं, पर आप लोग मेरे पीछे ही रहना। रात के 12 बजे पुल के नीचे मशालें जल रही थीं और तांत्रिक मंत्र पढ़ रहा था। हे रक्त पिपासु नदी, आज की ये बलि स्वीकार कर, इस पुल को मजबूती दे और उस सावित्री की आत्मा को पाताल में खींच ले। लाओ उस बच्चे को वेदी पर। महाराज, ये बच्चा बेहोश है, इसे सीधे पानी में डाल दें या पहले गला रेतें? जल्दी कीजिए, मुझे लग रहा है अंधेरे में कोई हमें देख रहा है। गला रेत कर खून पिलर पर चढ़ाना होगा, तभी ये बंधन पूरा होगा और वो चुड़ैल शांत होगी। मेरा खंजर लाओ। तभी अनुष्का और तिवारी वहां कूद पड़े। कैमरा लाइव था। रुक जाओ शैतानों, ये सब कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है। पूरा शहर देख रहा है तुम्हारी काली करतूत। छोड़ दो उस बच्चे को, वरना अंजाम बुरा होगा। तू फिर आ गई मूर्ख लड़की, तूने अपनी मौत को खुद दावत दी है। पकड़ो इसे, आज बच्चे के साथ इस पत्रकार की भी बलि चढ़ेगी। खबरदार, पुलिस है, हाथ ऊपर करो सब। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो गोली मार दूंगा। अरे हवलदार, तेरी एक गोली और हम 10 लोग। मारो साले को और वो कैमरा छीन लो उस लड़की से। गुंडों ने तिवारी पर हमला कर दिया। हाथापाई शुरू हो गई। तांत्रिक ने मौका देखकर बच्चे की तरफ खंजर बढ़ाया। नहीं, छोड़ो उसे। सावित्री जी, अगर आप सुन रही हैं तो अपने बच्चों के लिए आइए। देखिए, ये उसी खून को फिर से बहाने जा रहे हैं। अचानक नदी का पानी खौलने लगा। बिना आंधी के एक तेज तूफान उठा जिसने सारी मशालें बुझा दी। तेरी शक्तियां मेरे दर्द के आगे कुछ नहीं है पाखंडी। तूने मेरी ममता का सौदा किया, अब नदी तेरा हिसाब करेगी। भागो, पुल हिल रहा है। अरे वो देखो, पानी से हजारों हाथ निकल रहे हैं, वो हमें खींच रहे हैं, बचाओ। नदी के पानी से बनी आकृतियों ने गुंडों को जकड़ लिया। तांत्रिक हवा में ऐसे उठा जैसे किसी ने उसका गला पकड़ रखा हो। क्षमा, मुझे क्षमा कर दो। मैं तो बस विधायक के कहने पर कर रहा था। मेरा गला छोड़ दो मुझे। मेरे बच्चे तड़प रहे थे, वो रो रहे थे, तब तूने दया दिखाई थी। आज ये पीला कफन तेरा कफन बनेगा। हवा में उड़ता हुआ वही पीला कपड़ा तांत्रिक के गले में लिपट गया। तभी विधायक अपनी गाड़ी से वहां पहुंचा। क्या तमाशा लगा रखा है ये? कालीचरण, काम हुआ या नहीं? अरे ये सब क्या है? तुम लोग हवा में क्यों लटक रहे हो? और ये रोशनी कैसी है? विधायक जी, देखिए, आपका खेल खत्म हो गया। ये देखिए, कैमरा अभी भी चल रहा है और आपकी आवाज रिकॉर्ड हो गई है। और अपने पीछे देखिए, आपका काल खड़ा है। विधायक ने पीछे मुड़कर देखा। सावित्री की आत्मा रौद्र रूप में उसके सामने खड़ी थी, जिसकी आंखों में अंगारे थे। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं मंत्री बनने वाला हूँ, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं इस पुल को तुड़वा दूंगा। मैं बहुत ताकतवर हूँ। ये पुल अब तेरे पापों का गवाह है। तू कानून से बच सकता है, पर मुझसे नहीं। देख, जिन बच्चों को तूने नींव में चुनवाना चाहा, वो तुझे बुला रहे हैं। विधायक डर के मारे पीछे हटा और उसका पैर फिसल गया। वो सीधा उस गहरे गड्ढे में जा गिरा जो पिलर के लिए खोदा गया था। मैडम, वो गड्ढे में गिर गया और ऊपर से गीली मिट्टी और सीमेंट का मलबा गिर रहा है। उसे बचाना होगा, वरना कानूनी कार्यवाही कैसे होगी? प्रकृति ने अपना न्याय कर दिया तिवारी जी, उसे बचाने की कोशिश मत कीजिए। देखिए, नदी अब शांत हो रही है और तूफान थम गया है। जैसे ही तांत्रिक बेहोश होकर गिरा
और विधायक दफन हुआ, वो डरावना कोहरा छटने लगा। बच्चों की धीमी हंसी हवा में गूंजी। सावित्री की आकृति धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गई। सुबह की पहली किरण के साथ ही पुलिस सायरन की आवाजें फिर सुनाई दी। अनुष्का जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अंदाजा नहीं था कि विधायक जी इतना गिर जाएंगे। मैंने तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया है और वो सब उगल रहा है। माफी मुझसे नहीं, उन मासूमों से मांगिए इंस्पेक्टर। और याद रखिए, ये वीडियो अब हर चैनल पर चल रहा है। अब आप चाहकर भी इस सच को नहीं छिपा सकते। चंदवारा पुल अब बन चुका था, लेकिन उसकी नींव में कोई लाश नहीं, बल्कि एक डरावनी कहानी दफन थी। सुना बाबूजी, विधायक का पता आज तक नहीं चला। लोग कहते हैं वो उसी पिलर के अंदर है, और अब अमावस्या की रात को वहां रोने की नहीं, बल्कि आरती की आवाज आती है। हाँ काका, अनुष्का मैडम ने वहाँ एक छोटा मंदिर बनवा दिया है। अब कोई पीला कपड़ा देखकर डरता नहीं, बल्कि उसे सावित्री माँ का आशीर्वाद मानता है। अंतिम संदेश, बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, एक माँ की ममता और सच्चाई की जिद के आगे उसे झुकना ही पड़ता है। चंदवारा पुल आज भी खड़ा है, उस रात की गवाही देता हुआ।